हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के द्वारा किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। हम कंसाइडर कर लेते हैं कोई भी सर्कुलर वायर लूप, ठीक है, जिसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं ए और सेंटर क्या लेते हैं ओ। उसको हम प्लेन के परपेंडिकुलर पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम कोई पॉइंट पी लेते हैं जिसके डिस्टेंस क्या ली हमने सेंटर ऑफ रिंग से आर, ठीक है, जिसको हमने ओपी से डिनोट किया है आर। अब हम इस कंप्लीट रिंग के द्वारा जिसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकाल लेते हैं। तो देखो, इस कंप्लीट रिंग का एक साथ निकालने के बजाय हम क्या करते हैं बेटा, इसका कोई स्मॉल एलिमेंट ए भी ले लेते हैं जिसकी लेंथ हमने कितनी मान ली डी एल। अब देखो बेटा, इस कंप्लीट रिंग के ऊपर अगर क्यू चार्ज है तो इस स्मॉल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, वो कोई स्मॉल चार्ज होगा जिसको हम क्या मान लेते हैं डी क्यू। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल। अब देखो बेटा 2 पाई ए क्या है यहाँ पे, इसकी सरकमफ्रेंस। कैसे निकालेंगे ये वैल्यू हम, ये वैल्यू देखो। अब देखो बेटा, ये जो क्यू चार्ज है कंप्लीट इस लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये लेंथ क्या है, इस रिंग की सरकमफ्रेंस। इस सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर कितना चार्ज है क्यू, तो हम क्या लिखते हैं बेटा। अब देखो, अगर हमारा 2 पाई ए, इसके ऊपर कितना चार्ज है क्यू, अगर इस लेंथ पे क्यू चार्ज है तो हमारी जो 1 यूनिट लेंथ होगी उसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 2 पाई ए। लेकिन हमें कितनी लेंथ पे निकालना है बेटा, डी एल, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल। तो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस स्मॉल चार्ज की वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी निकाल लेते हैं बेटा। अब देखो बेटा, चार्ज अगर स्मॉल है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, वो होगी हमारी डी ई। उसको हम क्या मान लेते हैं डी ई। तो डी ई हमारा कितना हो जाएगा बेटा, वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन सी पी स्क्वायर। सी पी क्या है बेटा, ये वाली डिस्टेंस जो इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। हमें इस फार्मूले का पता है, हम फील्ड इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं। अब देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा, आउटवर्ड। तो क्या हो जाएगी, अलोंग पी सी डैश। इसको हमने नोट कर दिया। और जो ये इंटेंसिटी है बेटा, इस एक्सिस के साथ जो इस सेंटर से पास और लाइन है ओ एक्स, उससे के साथ कितना एंगल बना रही है बेटा, थीटा। कितना एंगल बना रही है बेटा, थीटा। तो यहाँ पे जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, ये हमारा सी पी स्क्वायर है। वो कैसे आया बेटा, वो देखो यहाँ से आता है बेटा, हमारे इस राइट एंगल है ट्रायंगल से। अगर देखो बेटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब हम इसमें अपना फार्मूला लगा लेते हैं हाइपोटेनस निकालने वाला। वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब देखो बेटा, हमें डायरेक्ट स्क्वायर में पुट करना है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी वैल्यू। देखो बेटा, हम क्या देखते हैं, जो हमारा डी ई है वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो रहा है। डी ई कोस थीटा अलोंग पी एक्स, डी ई साइन थीटा अलोंग पी वाई। अब देखो बेटा, हम कंसाइडर कर लेते हैं जो ये लूप है वो एक अपोजिट डायमेट्रिकल है। मींस अगर यहाँ पे हमने कोई एलिमेंट डी एल लिया है तो इसके अलोंग डायमीटर इस पॉइंट पे भी हमारा कोई दूसरा एलिमेंट डी एल कंसाइडर कर सकते हैं। तो उस पॉइंट की वजह से भी हमारे यहाँ पे कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगी जो इस वाली फील्ड इंटेंसिटी को एक पॉइंट पर कट करेगी। तो अब देखो बेटा, जब एक ही पॉइंट के ऊपर दो वेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकालते हैं, बाई कंपोनेंट
सोल्व करके। देखो बेटा, ये हमने इसको ड्रा कर लिया है अपोजिट डायमीटर के अलोंग। इधर से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो क्या आई थी हमारी डी, जो क्या थी अलोंग सी वेक्टर, सॉरी सी डैश भाई। इधर से अगर बात करते हैं तो हमारी क्या आई डी ई अलोंग, इसको हम कुछ भी नाम देते हैं डी। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम इनको कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं तो हमारा जो डी अलोंग सी डैश था वो किस में टूटी थी, डी ई कोस थीटा और डी ई साइन थीटा। इसी तरह ये वाली इंटेंसिटी भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर जाएगी, डी ई साइन थीटा, डी ई कोस थीटा। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, डी ई साइन थीटा दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट। इसी तरह हर एक पॉइंट से अगर हम बात करेंगे बेटा डायमीटर के अलोंग, तो दोनों डायमीटर के दोनों सिरों से हम क्या दिखेंगे, जो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को क्या कर जाएगा कैंसिल कर जाएगा। तो हमारी जो टोटल इंटेंसिटी बचेगी वो किसके अलोंग बचेगी बेटा, ओनली कोस थीटा के अलोंग। देखो बेटा, जो बातें हमने वहाँ पे समझी अब हम उनको नोट कर लेते हैं। वही बातें हमने इसको नोट कर लिया, तो हमारा जो सभी डायमेट्रिकल अपोजिट पेयर की वजह से जो हमारी डी साइन थीटा की इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा जीरो। तो जो इंटेंसिटी बचेगी बेटा किसकी बचेगी, ओनली कोस थीटा। तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं, समेशन डी ई कोस थीटा। अब देखो बेटा, डी ई की वैल्यू हमारे पास है, हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेटा, वो निकालेंगे बेटा हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स ओ पी अपॉन सी पी, जिसको हम क्या लिख लेते हैं आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अब देखो बेटा, ये सब वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ। अब देखो बेटा, इस टर्म को हम कैसे नोट करते हैं, डी क्यू, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा पीछे, वो क्या आई थी क्यू डी एल, हमने यहाँ पे पुट कर दिया बेटा इसको। अब देखो बेटा, यहाँ से क्यू आर को हम अलग कर लेते हैं और समेशन डी एल वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं। अब देखो बेटा, हमें डी एल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था ए बी, उसके बजाय हमें कंप्लीट लूप ले लेते हैं बेटा। कंप्लीट लूप का मतलब उसकी कंप्लीट सरकमफ्रेंस, तो डी एल की बजाय क्या लिख लेंगे बेटा हमें 2 पाई ए। अब देखो बेटा, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, वो हमारे पास बचेगा बेटा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये 3/2 कैसे आया, ये बेटा देखो यहाँ से, अगर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर 1 है और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर हाफ है, 1 + हाफ 3/2, ये हमने इसको लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया बेटा, किसी भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो रिंग के ऊपर रखा गया है उसके द्वारा किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी भाई। ठीक है, देखो बेटा, हमने पीछे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था बेटा। अब हम उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करके देखेंगे कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो बेटा, इसके लिए हमने कंसाइडर कर लिया कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें यूनिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिए हैं जो सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस से 2a मीन्स ए बी से। ठीक है, उसको हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर दिया है जो उसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो बेटा, हमने डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया है, तो बेटा इसके अपोजिट चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यू ई। वो कैसे लगेगा, देखो, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज जो कहाँ पे रखा बेटा, ए पॉइंट के ऊपर, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अलोंग
ई, क्या होगी बेटा, डायरेक्शन है अलोंग ई। और जो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रखा है, पॉइंट बी पे, उसके ऊपर डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट ई, वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यू ई। ठीक है, अब देखो बेटा, दो चार्ज ए और बी पॉइंट के एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं बेटा, तो हम क्या देखते हैं बेटा, उन जब किसी भी टर्म के ऊपर कोई भी दो सिरों पर अगर एक दूसरे के अपोजिट चार्ज लगते हैं बेटा, तो वो टर्म क्या करती है, ट्विस्ट करती है। क्या करती है बेटा, ट्विस्ट, थोड़ा सा रोटेट करने का काम करती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले उन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं बेटा। तो हमने ड्रा कर लिया बेटा बी सी परपेंडिकुलर टू ई, ये हमारा ई है, इसके परपेंडिकुलर हमने बी सी ड्रा कर लिया। ये बी सी क्या है बेटा, ये डिस्टेंस होगी इन दोनों फोर्स के बीच की, जिसको हम आर्म ऑफ कपल भी कह सकते हैं बेटा, बी सी। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये टर्म ट्विस्ट करेगी तो वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक टॉर्क, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो क्या हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ द कपल, जिसको हमने क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल क्या अपना बी सी। अब देखो बेटा, हमारा टॉर्क क्या बन जाएगा, फोर्स इनटू बी सी। अब देखो बेटा बी सी, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बेटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा हमें यहाँ से। अब देखो बेटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसमें ये थीटा एंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। तो हम इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं बेटा, पर लिख लेते हैं बी सी, और जो गिवन है उसको हमें नीचे लिख लेते हैं बेटा ए बी। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है हमारा साइन थीटा। तो हमारा यहाँ से बी सी क्या हो जाएगा बेटा, बी सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए बी साइन थीटा। ठीक है, देखो बेटा बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी ए बी साइन थीटा। अब देखो बेटा एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो आई थी हमारी क्यू ई, हमने यहाँ पे लिख ली ए बी की वैल्यू कितनी बेटा 2a साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, q इंटू 2a ई साइन थीटा। q इंटू 2a क्या होता है बेटा हमारा p, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा टॉर्क पी ई साइन थीटा। अगर बेटा अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, साइन थीटा साथ में, तो साइन कहाँ पे होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा बेटा पी वेक्टर क्रॉस है ई वेक्टर। अब देखो बेटा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म बन गई, हमारा टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा डाइपोल मोमेंट। अगर बेटा हमारा ये एंगल चेंज होता रहेगा तो इस टॉर्क की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अगर दोनों एक दूसरे क्या हो जाए बेटा परपेंडिकुलर, मींस थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उस टाइम हमारी जो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, वो मैक्सिमम आ जाएगी। वो कितनी होगी बेटा पी ई बेटा। हमें टॉर्क की वैल्यू यूनिट पता है बेटा, वो कितनी होगी न्यूटन मीटर। उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा m1L2T-2। अब देखो बेटा, अगर हमारा P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उस टाइम हमारा एंगल कितना हो जाएगा बेटा 0। अगर एंगल हमारा 0 हो जाएगा बेटा, तो हमारा टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0। अगर हमारा एंगल कितना है बेटा 0 और हमारा टॉर्क कितना आ गया बेटा 0, इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, इधर हमारा P और इधर हमारा E, मीन्स थीटा हमारा कितना हो जाए बेटा 180, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा अनस्टेबल। क्या बोलते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। ये हमारा क्या है बेटा, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू भाई।